आप सभी का टर्टवी चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टर्टवी चेतना ऊर्जा 919 में। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो आप लोगों ने थैंक्स कहा यूनिवर्स को, ईश्वर करे आपके जीवन में कई गुना होकर थैंक्स वापस आए और आप लोगों की लाइफ में जो भी अच्छी घटनाएं घटी हैं वो कई बढ़ी हुई मात्रा में रहे, और जो अच्छी घटनाएं नहीं हैं ईश्वर करे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और आपके जीवन में सारी सुख सौभाग्य आरोग्य संपदा आता रहे, खुशियाँ आती रहें और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता रहे। इसी के साथ अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप किसी एक निर्णय लिया है कुछ करने का, कुछ बड़ा काम करने का निर्णय लिया है और काफ़ी आप लोगों ने इस पर अपना टाइम दिया हुआ है, इस पर अपनी पूरी मेहनत लगाई हुई है और आप एक मुकाम तक पहुंचने के लिए निर्णय पर निर्णय लेते जा रहे हैं। लेकिन कोई है जो आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखता है, आपके बढ़ते हुए वर्चस्व के लिए खुद या फिर आपके प्रोग्रेस के लिए जेलस फील कर रहा है, और वो इंसान आपके लिए क्या करना चाहता है, क्या कैसे आपको रोकना चाहता है, कैसे आपकी इन समस्याओं का एक कारण बनना चाह रहा है। वो अपने आप को गलत कामों में इन्वॉल्व कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि आपने इस नई चीज़ों पर अपना ज़्यादा ध्यान लगा दिया तो परिवार आपका छूटने लगेगा, आपका ध्यान भटकने लगेगा, आप को लेकर वो काफ़ी चिंतित महसूस हो रहे हैं और इसीलिए वो आपके लेकर अच्छी नीयत नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि वो किस तरह से आपको रोक सके, है ना। मैसेज यही फील हो रहा है कि किस तरह से आपको रोका जाए, और उनकी नीयत ये कैसी है, किसी को रोकना, किसी की प्रगति को रोक देना, या किसी की सक्सेस पर ताला लगा देना, या फिर किसी की अच्छी खासी एक एनर्जेटिक एनर्जी को ड्रेन में बदलना। तो यहाँ पर लोगों की नीयत आपके लिए कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। आपके डिसीज़न पर भी ताला लग जा रहा है। आपने अपनी बातें यदि शेयर कर दी तो वो काम नहीं बन पा रहे हैं। आपने अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वो बढ़ जाती हैं, बट अपनी खुशियों के बारे में बताते हैं तो आपकी खुशियाँ में ताले लग जाते। खुशियाँ नहीं बढ़ती बल्कि उस पर ताले लग जाते हैं और एक समस्याएँ दिखने लग जाती हैं। आपकी पोटेंशियल भी थोड़ी सी कम होने लगती है, इंट्यूशन पावर में भी कमी आने लगती है। तो यहाँ पर कोई है जो आपको लेकर अच्छी बात नहीं करता है। किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया और वो टूटा हुआ निकले या खराब निकले तो कितना बुरा लगता है। तो ऐसी स्थिति में अभी आप नज़र आ रहे हैं कि आपको कोई एक गिफ्ट देना चाह रहा है, लेकिन उस गिफ्ट में भी उसकी अच्छी नीयत नहीं छिपी हुई है। ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं आपकी एनर्जी इस समय क्या है। ओके, समय आपकी एनर्जी देख लेते हैं किस तरह से आ रही है। पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, फिर रीडिंग के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ओके तो अब ये जो कार्ड गिर रहे हैं ये मैं लेना चाहूँगी क्योंकि डिवाइन चाहते हैं ये मैं लूँ, है ना। ओके, यहाँ मुझे किसी बात को लेकर आप काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं। अपने परिवार के लेकर हो सकता है, बच्चों को लेकर हो सकते हैं, बट इस समय आप काफ़ी स्ट्रेंथ में भी हैं, लेकिन इमोशंस में इस समय ज़्यादा हैं। आप बहुत गहराई से किसी बात को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं कि क्या ये मेरे परिवार है, क्या ये मेरे ही अपने लोग हैं, क्या ये मेरे लिए ही ये जो नीयत खड़ी कर रहे हैं, क्या ये यही लोग हैं। आपको चिंताएं सब लोगों की है, लेकिन आपको अब ये चिंता सता रही है कि क्या जिन लोगों ने आपकी ग्रोथ में ब्लॉक खड़े करने की कोशिश की है, क्या इन्हें ही अपना कहना चाहिए। इस बात को लेकर आप काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। आप एक सक्सेस की लड़ाई की तरफ आगे जा रहे हैं, एक ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, या ऐसे पगडंडियों पर ओके सॉरी फ़ोन आ गया था। तो मैं इस कार्ड को लेकर आपको ये बताना चाहती थी कि आपने एक निर्णय लिया है एक सफ़र पर निकलने का, और ऐसा सफ़र जो आपको एक ऊंचाई तक लेकर जाएगा, जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा।
और इसके लिए आपने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हो सकता है आपको परिवार की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये आपका सपना है और ये सपनों को पूरा करने के लिए जर्नी में जाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी थी उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों की नीयत आप लोगों को लेकर कोई अच्छी नहीं है। जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे थे, जो आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपडेट करने की या फिर और ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे, हायर लर्निंग की तरफ जो जाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आपको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। आपके जो रहस्यमय जो आप चीज़ों को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, उसको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपका संतुलन बिगड़ जाए, आप डिस्टर्ब हो जाओ, आपका मेंटली जो एक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, उसके लिए यहाँ भरकस प्रयास किए जा रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी करंट स्थिति में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, कोई ये अपना ही है, ये कोई अपना ही है जो इस रास्ते पर आपके रोड़े अटका रहा है, आपकी लाइफ के जो नए पग है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कंफर्मेशन आ चुका है कि उनकी नीयत ये कैसी है। ये कैसी नीयत है एक बिच्छू की जो हमेशा डंक मारना चाहता है। ये कैसी नीयत है जो किसी को हमेशा खुश नहीं देख सकता। ये कैसी नीयत है कि वो आपको एनर्जेटिक नहीं देख पा रहे हैं, आपको हमेशा मायूसी में देखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इसीलिए वो आपकी एनर्जी को ह्रास कर रहे हैं, या कह सकते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर निकल कर आया है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो काफ़ी पैसे वाला है, पैसे को लेकर, काफ़ी धन दौलत को लेकर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, ये आपका ही अपना होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ क्वीन का कार्ड है, यहाँ किंग का कार्ड है। तो यहाँ ऐसे दो पहलू मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसे परिवार के ही जो सदस्य हैं, या कहना चाहिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो काफ़ी पैसे को लेकर अच्छी पोजीशन में हैं। कहना चाहिए कि उनका दृष्टिकोण भी सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कहना चाहिए कि काफ़ी एनर्जेटिक है, और मेन तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि वो हर काम को करने के लिए सक्षम मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पैसे को लेकर किसी बात की कमी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर किसी बात की कमी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी वो उनकी एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको ट्रेन करने में उनका हाथ है, सॉरी, लेकिन यही मुझे मैसेज आ रहा है। और यहाँ मुझे करंट स्थिति ऐसी नज़र आ रही है कि आप अपनी हर चीज़ को लेकर जो एक उत्साह के मोड में थे, अब वही आप रिजेक्शन के मोड में जा रहे हो। यस, ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी फिलहाल आपकी एनर्जी रुकी ही हुई है, ये मुझे नज़र आ रहा है। मतलब इनका जो प्रयास था, ये जो बिच्छू का प्रयास था, या कहना चाहिए कि ऐसे लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ते हुए देखना चाहते थे, उन लोगों ने आपकी रियली जर्नी को ब्रेक लगाने की जो कोशिश की थी, उन्होंने ब्रेक लगाने में वो सफल हो गए हैं। इस समय आप काफ़ी रिजेक्शन के मोड में हैं, इस समय आप किसी को सुनने के मोड में नहीं हैं, इस समय आप किसी को समझने के मोड में नहीं है। यहाँ तक कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बट इस बात को भी लेकर आप नहीं समझ पा रहे हैं, या वो अपनी नियत में बिल्कुल सफल हो चुके हैं, उन्होंने आपको ब्रेक लगा दिया है। तो क्या वो रोक पाएंगे? तो यहाँ क्लियर कट है, उन्होंने आपको रोक दिया ही है। यस, बिल्कुल रोक दिया है। तो यहाँ पर पहले मैं डिवाइन के मैसेजेस लेना चाहूँगी, उसके बाद ही मैं आपके कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। तो यहाँ मुझे डिवाइन चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ चक्रास कार्ड निकालूँ। ओके, तो यहाँ मैं कुछ चक्रस कार्ड लेना चाहूँगी, उसके बाद डिवाइन के मैसेज लेना चाहूँगी। डेस्टिनी का कार्ड आया है। यस, आपने इस रास्ते को क्यों चुना, है ना? आपने इस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि ये रास्ता आप ही के लिए तय करने के लिए बनाया गया था, और इसको आपने जैसे ही समझा, अपने गुरु तत्व को जैसे ही आपने रिकॉग्नाइज किया, वैसे ही अपनी डेस्टिनी को बनाने के लिए आप निकल पड़े थे। आप अपनी नई यात्रा पर हो, एक नई जर्नी आप तय करना चाह रहे हो, इस नई जर्नी पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, और इस जर्नी को आपने चुना है ना? ये चुना आपने है, और डिवाइन ने आपके लिए चुना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये डेस्टिनी एक प्यार के रास्ते पर लेकर जा रही है।
ये रास्ता एक विश्वास का रास्ता है, ये एक ट्रू लव का रास्ता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी से बहुत आत्मीय रूप से लगाव हो रहा है, आत्मीय रूप से आप जुड़ते जा रहे हैं और आप इसके लिए अपनी पोजीशन भी लेने को रेडी हैं, मतलब आप एक स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको एक डीप सेटिस्फेक्शन होता है जब आप इन लोगों से मिलते हैं और इससे मिलना ही आपकी डेस्टिनी है, यही डिवाइन ने आपके लिए चुना है और यही चुनने के लिए आपने अपने आप को और ज़्यादा योग्य बनाया है, ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर कोई है जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इस डेस्टिनी पर न चलें। ओके, ये मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि कोई आपके साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता है और आपको इस रास्ते पर अकेले नहीं जाने देना चाहता। ये डेस्टिनी भले ही आपकी है, लेकिन अभी जिसके साथ आप हैं वो आपको इस रास्ते पर नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए वो आपको रोक रहे हैं। ओके, ग्रोथ, या इस रास्ते पर आपकी ग्रोथ है। सॉरी, यहाँ मेरा थ्रोट चक्र पर अटैक हुआ, ऐसा फील हुआ जैसे कि, है ना, कि कोई है जो आपको कुछ बोलने नहीं देना चाहता, कुछ करने नहीं देना चाहता, आपकी बहुत सारी चीज़ें रुक रही हैं। आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि कुछ चीज़ें रुक रही हैं, आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो आपके लिए गलत नियत अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ वाले रास्ते पर ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नियत यही है कि वो आपको थोड़ा सा इमोशंस में या फिर चिंताओं में या फिर आपको यहाँ पर किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में डालना चाहते हैं और आपको ये समझ में तो आ रहा है रुक रहा है, लेकिन क्यों रुक रहा है ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या वो रोक पाएंगे? तो यस, अभी उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन यहाँ हार्ट चक्र को आपको और ज़्यादा ओपन करना होगा ताकि ये जो ब्लॉक क्रिएट किए गए हैं ये वापस ओपन हो जाए। इस समय आप काफ़ी ज़्यादा, कहना चाहिए कि एक रिलैक्सिंग मोड पर चले गए हैं, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है इसमें जाने की। आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने सपने साकार करना चाहते हो, आप एक ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इस समय सिर्फ रेस्ट वाले मोड पर जा चुके हो, एक रेस्टिंग वाले मोड पर हो, एक ऐसी चीज़ों से कनेक्ट हो रहे हो जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही। जैसे देखो, एक ये इंसान है, बैठे हैं और ये टीवी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड है जो कि एक बर्ड को यहाँ शो करती है और ये यहाँ से आपसे कहना चाहती है कि आप ये टाइम वेस्ट मत करो, आपकी डेस्टिनी आपको पुकार रही है, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि एक्शन लेना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आपकी प्लानिंग में वो सारी क्लियर विज़न नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी इल्यूजन में आप फंस गए हो और आपने अपने आप को एक रेस्टिंग मोड में डाल दिया है। और यहाँ ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आप करना भी चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रुक रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं आपकी। यहाँ पर आपकी इंटेंशन है सारी चीज़ों को करने की, लेकिन आपको एक्शन नहीं नज़र आ रहा। और ये स्पिरिट गाइड आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्शन कीजिए, जो आप सोच रहे हैं उस पर आगे बढ़िए। ये इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ चाहते हो और यदि आप इस तरह से टाइम वेस्ट करोगे तो शायद वो मुकाम आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप देखना चाह रहे थे। यस, यहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना कि जहाँ पर आपने गिव अप कर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर गिव अप किया, रिजेक्शन मोड में हो, यहीं पे भी रिजेक्शन मोड है। तो यहाँ पर आपको अपनी सोच में एक नयापन लाना होगा, एक नई सिरे से नई चीज़ों को सोचना होगा, तभी आप अपने जीवन में ये बैलेंस क्रिएट कर पाओगे, ताकि आप अपने जीवन के लिए सही निर्णय ले पाओगे। और ये जो जीवन में ये बैलेंस ख़त्म हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने बहुत लोगों को अलाउ कर दिया है अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए। तो यहाँ अपने जीवन के निर्णय की बागडोर आपको स्वयं लेनी चाहिए, अपनी स्वयं उठानी चाहिए, ताकि आप अपनी मंजिल पर खुद पहुंच सके, न कि आप लोगों के कारण इफेक्ट हो जाएं, है ना। यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है। कोई असिस्टेंट है जो आपको
आगाह करना चाह रहे। कोई असिस्टेंट है, या तो डिवाइन असिस्टेंट है यहाँ पर, या तो कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको इस इल्यूजन से बाहर निकालना चाह रहा है। कोई आपको चेस कर रहा है। यस, यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है, कोई आपको चेस कर रहा है। आपकी सोच को, आपके कामों को, आपके व्यवहारों को यहाँ पर चेस किया जा रहा है, जिसके कारण आप भ्रम की स्थिति में हैं, जिसके कारण कोई हेल्थ मैटर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। आपके बिहेवियर में भी कुछ इम्पल्सिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और जिसके कारण आपकी डेस्टिनी को लेकर आप अभी इस समय काफ़ी इम्बैलेंस मोड पर हो, डिसीजन लेने के मोड पर नहीं हो, जिसके कारण आपने खुद को भी निगलेक्ट कर दिया है। जो आपकी मंजिल चढ़ने में थी वो अब चिंताओं में, भ्रम की स्थिति में आकर यहाँ पर सिमट कर रह गई है, और जिसके कारण आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पावर में भी काफ़ी कमी आ गई है। यस, ये भी मैसेज आ रहा है। आपका परसेप्शन क्या है, यहाँ पर डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि स्पिरिट गाइड आपको मौका दे रही है, स्पिरिट गाइड आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, लेकिन आप जो हो वो बहुत सारी लोगों की बातों को लेकर या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आप भ्रमित की स्थिति में हो। यहाँ यदि आपने अपनी इच्छाओं के अनुसार एक्शन ले लिया तो आप इस माया जाल से बाहर आ जाएंगे। कोई विक्टिम बनाना चाह रहा है, किसी को विक्टिम बनाया जा रहा है, किसी के खिलाफ आपको भड़काया जा रहा है, लेकिन आपको विक्टिम नहीं बनना है ना। आपको रिन्यूअल की तरफ ध्यान देना है। जिस जगह आप अपनी मंजिल बना रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप एक ध्यान करने जा रहे हो, या तो फिर एक मेडिटेशन की क्लास ले रहे हो, या तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की क्लासेस कर रहे हो, मतलब अपने आप को आप एक स्पिरिचुअली अबंडेंट की तरफ ले जाना चाह रहे हो। और ये जो रिन्यूअल है वो तभी हो पाएगा जब आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे, जब आप भ्रम की स्थिति से बाहर आ जाओगे। कोई एक ऐसा निर्णय जो आपके लिए बेहतरी के लिए हो। आपका रूट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो गया, जिसके कारण आपके निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। किसी ने आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर इफेक्ट किया है, किसी ने आपके थर्ड आई चक्रा पर इफेक्ट किया है। यस, इसी कारण आप इस समय आइसोलेशन में हो। जो ग्रोथ देखनी चाहिए थी या जहाँ पर आपको निकलना था वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इसका कारण ही है क्योंकि अभी आप इफेक्टेड हैं, है ना। तो देखते हैं यदि आप ये रीडिंग आपको मिलती है और यदि आप एक निर्णय लेते हो तो क्या होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आपके साथ क्या होने वाला है, भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, भविष्य में आपके साथ क्या वो रोक पाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये एक ऐसा इंसान है ना। भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में उनकी योजनाएं आपको पावरलेस करने की है। वो आपको बंधन में डालना चाह रहे हैं। यस, विक्टिम का कार्ड है, विक्टिमाइज्ड का यहाँ पर बातें हो रही हैं। यू फीलिंग पावरलेस एंड विक्टिमाइज्ड, है ना। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है आपकी ग्रोथ में। आपकी जो आउटसाइड फोर्स आ रही है उस पर भी आपको यहाँ पर महसूस हो रहा होगा कि कुछ आप कर नहीं पा रहे हो, है ना। कंट्रोल किया जा रहा है आपको, आपकी डेस्टिनी को, आपकी सोच को एक भ्रम में आपको डालने की कोशिश की जाए। इसका मतलब आपके लिए कोई तो भी तंत्र मंत्र क्रिया हो रही है, या तो फिर कोई सेक्सुअलिटी या कोई एडिक्शन, या तो आपको लेकर कोई एडिक्ट है। यस, आपको लेके कोई इतना ज़्यादा एडिक्ट है कि वो आपको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, इसलिए वो आपको बांध के रखना चाहते हैं, या ये मैसेज आ रहा है। ओके, वो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रम कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है यही रियल है, और कई बार लगता है कि नहीं ये रियल नहीं है। मतलब आपके डिसीजन में आपको भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये आपके फ्यूचर तक जा रही है बात, है ना। ये यहीं ख़त्म नहीं हो रही है, फ्यूचर तक ये बात जा रही है। तो आपको यहाँ पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको डीप सावधान रहना होगा अपने आप को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी सोच को लेकर। आपको दोबारा एक बार अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यदि हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्या ये हमारे लिए राइट है, क्योंकि रियलिटी कुछ है और भ्रम कुछ और है।
वो आपको बस ग्रोथ नहीं करने देना चाहते, वो आपके जीवन में खुशियों की चॉइस नहीं लेना देना चाहते, वो आपको सिर्फ भ्रम में रखना चाहते हैं। इसलिए आपके साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। यस, तो यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है कि इन फ्यूचर के टाइम पर आप अपने काम से पैसा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप फाइनेंशियल ग्रोथ करने वाले हैं, अल्टीमेटली फाइनेंशियल कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, या फिर आपके परिवार में पैसे को लेकर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। कुछ तो भी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर न्यू जॉब देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति है जो पैसे को लेकर काफ़ी खुशनुमा माहौल बन सकता है। यस, एक जो भागा दौड़ी हो रही थी, या फिर एक जो पलायन हो रहा था, या बार बार छोड़कर भागने की जो मजबूरी हो रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी फ्यूचर में। अब आप सिचुएशन को होल्ड करोगे और अपनी अनहैप्पी के सारे रीज़न को ख़त्म करके रहोगे, और अपनी डर से आप बाहर अल्टीमेटली आ जाओगे। यस, आप बिल्कुल अल्टीमेटली आप अपने डर से बाहर आ जाओगे। और जो इतने समय तक डिसीज़न नहीं हो रहे थे, वो एक डिसीज़न के मोड़ पर जा रहा है। आप और वक्त लीजिए चाहे तो, लेकिन आप इन सारी सिचुएशन को सही रूप से हैंडल कर लीजिए। दो एस के कार्ड आए हैं, तो ये आइडिया और ये न्यू प्लानिंग, ये आपकी पोटेंशियल, ये आपको एक नई ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए रेडी है। मतलब आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ आप तभी चुन पाओगे जब आप इस भ्रम की स्थिति से बाहर आ पाओगे। ठीक है। यस, आपको भविष्य में लेकर भले ही ये लोग कितना भी रोकने की कोशिश कर रहे, भले ही फिर से और एक नया माया जाल क्यों ना बुले, लेकिन आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत सुपर डुपर नज़र में आ रही है। एक अल्टीमेटली आप अपने गोल की तरफ फास्ट रूप से भागते हुए नजर आ रहे हो। आप एक एम्बिशियस बनोगे, एक्शन ओरिएंटेड बनोगे, ड्राइव करोगे अपने सक्सेस के लिए, अपनी चुनौतियों को हरा के आगे बढ़ने वाले हो। अल्टीमेटली आप जो ये आइसोलेशन में हैं, इसको छोड़कर आप एक एनर्जेटिक पर्सन में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप अपनी एनर्जी को पाते हुए नज़र आ रहे हैं भविष्य में। और मैं 2 कार्ड लेना चाहूँगी डिवाइन की तरफ से। ओके, यस, बिल्कुल आप अपने कंट्रोल में पूरी सिचुएशन को ले लोगे। अगेन आप अपने कॉन्फिडेंट बन जाओगे, डिटर्मिनेशन के साथ, फोकस के साथ अपनी डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे अपने आप को, और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाले हैं। ये डिक्लेरेशन हो रहा है, और साथ में आपकी विश फुलफिलमेंट भी होते हुए दिख रही है। तो अल्टीमेटली ये लोग जितना भी आपको रोकने की कोशिश करें, आप रुकेंगे नहीं। आप अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी उम्मीदों के अनुसार, नई योजनाओं के अनुसार आप अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, और मेन तो आपकी कमिटमेंट भी आप पूरे कर पाओगे, और विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। मतलब हर उन इच्छाओं की पूर्ति जिनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, जिसमें आपकी खुशियाँ हो सकती है, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो सकता है, जिसमें आपको एन्जॉयमेंट हो सकता है, जिसमें आपको पीस हो सकता है। मतलब आप हर तकलीफ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो ग्रोथ एक्सपांशन आप जो अपने अंदर इतने दिन से वेटिंग वाले जोन में थे, ये वेटिंग जोन जो थी ये ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। अब आप एक एनर्जेटिक रूप में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो मैं देखती हूँ डिवाइन कार्ड आपको कौन से संदेश देना चाहते हैं। डिवाइन आपको एक कार्ड दूंगी। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। इन लोगों को आप माफ़ करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि यदि आपको इस लाइट पाथ पर जाना है तो आपको पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे ही जाना होगा। पॉसिबल हो तो इस टाइम पर अपनी सिर्फ फ्यूचर को ब्यूटीफुल बनाने की जो आपने सपने देखे थे उसकी तरफ फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये थी रीडिंग। तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी विश फुलफिलमेंट कीजिए और अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखिए कि आपकी आत्मशक्ति, आपके पोटेंशियल, आपके जीवन के सपने साकार करने के लिए सफिशिएंट है। चाहे कितना भी स्ट्रगल हो, आप हार नहीं मानेंगे और अपनी डेस्टिनी को पाके रहेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।